Hello guys, good morning all of you. Welcome to Happy New Year 2006. आपको नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं व आपके परिवार को। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ हैज हैव हैड। वाक्य बनाते समय हैज हैव हैड का प्रयोग करना। हैव का अर्थ होता है रखना या पास होना। पहचान किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का पास होना या रखना पाया जाता है, वहां पर हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के पास जैसे 2 कार, 2 साइकिलें, मेज, गाय, किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये वस्तुएं होती हैं तो उसको पास रखने के लिए वहां पर हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में ही सी इट सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो शब्द आते हैं। जिस वाक्य में हैं, हूं, हो शब्द आते हैं वह वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के वाक्य में सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में आई वी यू दे बहुवचन के कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही नंबर 3 पास्ट टेंस भूतकाल। पास्ट टेंस भूतकाल के सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस भूतकाल सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं वह वाक्य हमारा पास्ट टेंस का होता है। प्रेजेंट टेंस में कर्ता सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हैज आएगा और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ आई वी यू दे के साथ हैव आएगा और पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, उसके पास 2 कार हैं। उसके पास कितनी कारें हैं? 2। तो इस वाक्य के अंत में क्या आया है? जिस वाक्य के अंत में है आता है वह वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का होगा। जो वाक्य प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का होगा उसमें सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके पास 2 कार हैं। उसके पास कितनी कारें हैं? 2। तो उसके की हो गई, उसके का कर्ता हो गया ही। पास के लिए हैज, 2 के लिए 2 कार्स। उसके पास 2 कार हैं तो इसके लिए
उसके की ही और उसके पास हैं, ही हैज टू कार, दो टू कार्स, उसके पास दो कार हैं, ही हैज टू कार्स। देखो इस सेंटेंस में एक वचन करता ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ। नंबर 2, वह दो गाय रखता है, वह दो गाय रखता है, वह की ही रखता है, हैज दो गाय, टू काउज, वह दो गाय रखता है। इन वाक्य के अंत में है आया है, तो ये वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के हैं। तो इनमें एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होगा। नंबर 3, मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पास दो बेटे हैं, यहां मेरे की हो गई आई, आई के साथ आएगा हैव, आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आई के साथ क्या आएगा, पास के लिए आई हैव, आई हैव। कितने बेटे हैं, दो बेटे, टू सन्स। मेरे पास दो बेटे हैं, आई हैव टू सन्स, मेरे पास दो बेटे हैं, यहां पर आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ। नंबर 4, तुम्हारे पास दो रेडियो हैं, तुम्हारे पास दो रेडियो हैं। तो ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य भी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का है, क्योंकि इसके लास्ट में है आया है। तो इसमें तुम्हारे की इंग्लिश है यू, तो तुम्हारी यू, तो यू के साथ क्या है, हैव। तो तुम्हारे की यू के साथ हैव दो रेडियो, टू रेडियो, तुम्हारे पास दो रेडियो हैं। नंबर 5, उसके पास एक कुत्ता था। अब देखिए इस सेंटेंस में बाद में था आया है, वर्तमान पास्ट टेंस भूतकाल के अंत में, वाक्य के अंत में था आता है। तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट टेंस भूतकाल का होता है। तो ये हमारा टेंस है, वाक्य है भूतकाल का। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस भूतकाल के वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। उसके ही पास के लिए हैड, he had
ए डॉग, एक कुत्ता, ए डॉग। क्योंकि यह इस वाक्य के अंत में था आया है, यह वाक्य हमारा पास्ट टेंस भूतकाल का होगा और इसमें भूतकाल के सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। ये वीडियो हमारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद लगी होगी और आपको अच्छे लगे तो आपको उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।